ये दुनिया ही उसी पे चल रही है। जैसे अब न्यूक्लियर बम जिसके पास होता है, माना जाता है कि सबसे शक्तिशाली देश वही है। अब ओपेनहाइमर जिसने न्यूक्लियर बम बनाया, उसने न्यूक्लियर टेस्टिंग के से पहले संस्कृत सीखी, और जब पहला उसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ तो उसने बोला, गीता का एक कोट करा कि नाउ आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि अब मैं दुनिया सृष्टि बना भी सकता हूँ और तबाह भी कर सकता हूँ, और बोला कि मैंने गीता से ही सब कुछ सीखा है। तो जो पूरी दुनिया चल रही है, सारे सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट है, वो सब के सब हमारे अपना गीता पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, और हम जाके उनकी मॉडर्न साइकोलॉजी को उन्हीं के बनाए हुए स्कूल में सीख रहे हैं। मतलब ये बहुत हैरानी की बात है। आपने, चलो पुरानी ज्यादा बात न करूं, अभी आपने टीवी के माध्यम से सीरियल में लोगों ने महाभारत रामायण देखी। हाँ, तो महाभारत में देखा होगा आपने, बाण चल रहा है। बाण चल रहा है, क्या है? शस्त्र ही तो है। शस्त्र ही तो है। आज जो अनेक प्रकार के हथियार बन रहे हैं, तो वो बाण वहां लक्ष्य भेद करके वापस आ रहा है। वापस आ रहा है। परमाणु बम है, तुरंत तो ब्रह्मास्त्र मांगते हैं, आ जाता है। आ जाता है, क्योंकि तंत्र मंत्र तीनों की विधि वहां है। वाह। आज शास्त्र रहित शस्त्र हमारे पास है, चलाना आता है, वापस नहीं आता। वापस नहीं आता। हम उसको वहां भेदन कर देंगे पर वो वापस नहीं आएगा। पर भगवान के जो बाण है, रावण को उनके सिर के मस्तक को, मुकुट को गिरा करके, और गिराते नहीं, उनको लेके वापस आ जाते हैं। तो ये हमारी विधि है। महाभारत में आप देखेंगे, कर्ण ऐसे हाथ करते हैं ब्रह्मास्त्र मांगने के लिए, तो कहते तुम श्रापित हो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग किया। तो और बाण चलते हैं, टकराते हैं आपस में। तो पहले की हमारी भी सब शास्त्र में निहित है, पर दिक्कत क्या है कि हमने शास्त्रों को आत्मसात नहीं किया। जिन्होंने किया उसको फल मिल रहा है, वो लोग प्रमाणित हैं सामने। तो हमारा धर्म विज्ञानमय है। हमारा एक कदम भी बिना विज्ञान के नहीं चलता। हमारा तो ज्ञान और विज्ञान दोनों है। पहले विज्ञान प्रज्ञान, यानी ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान करना, यह अध्यात्म का है हमारे। अब विज्ञान का मतलब खाली इतना नहीं था केवल माला घुमाना। हमारे महात्मा केवल माला नहीं घुमाते थे, रिसर्च करते थे, इसलिए उनको ऋषि बोला जाता था। ऋषि बोला, मनन करते इसलिए उनको मुनि बोला जाता था। हाँ, अकेले जंगल में जाके रहते थे। आज भी जो रिसर्च करते हो कमरे में बंद हो जाते हैं। हाँ, कोई डिस्टर्ब न करे, हफ्ते हफ्ते गायब रहते हैं। क्योंकि जब तक आप स्तर नहीं होंगे, अपने आप में नहीं होंगे, तब तक आप किसी परिणाम पे पहुंचेंगे नहीं, डिस्टर्ब होते रहे। उनको साइंटिस्ट बोल देते हैं, हमारे यहाँ को कुछ कहते हैं कि ऐसे। वही ऋषि, मतलब रिसर्च करने वाले ऋषि, साइंटिस्ट वही है। मतलब देखा जाए तो हमारा ही धर्म है जो हर जगह फैल रहा है, लेकिन उसके नाम लोग अपना रख दे रहे हैं। नहीं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी पंथ है। सनातन हमने, आपने, किसी ने बनाया नहीं। ये धर्म किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया कि इसने बनाया, भगवान ने भी नहीं बनाया। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण नहीं थे तब भी सनातन था। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तब भी सनातन था। भाई मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था। ईसा मसीह से पहले ईसा क्रिश्चियन नहीं थे, पर हम तो थे। तो ये जो सनातन है, सनातन मतलब शाश्वत, जब सृष्टि का सृजन हुआ होगा तब से है। अब लोग अपने विचारों को थोपते हैं, तो विचारों, हमारे विचार आपसे मिले न मिले, इसलिए जो परंपराएं हैं, जो पंथ हैं, वो जरूर नहीं कि सब लोग आत्मसात कर लें। अब जो धर्म है, धार्यते तो धर्मा, वो सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे पद, हमारे यहाँ कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे पदना कश्चित् मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, बाकी नहीं कहे जाए। हमने कभी नहीं कहा केवल सनातन को मानने वाले सुखी रहें, हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी प्रसन्न। हमने कभी नहीं कहा केवल हिंदू रहें, केवल भारत के लोग रहें, नहीं, मानव मात्र, क्योंकि वसुदेव कुटुंब की परंपरा तो यही है। हाँ, वसुदेव, ये मनुष्य मात्र का है सनातन। बाकी लोगों ने अपना अपना बांट लिया। भाई जब पिता का घर होता है तो बोले हम चारों भाई यहाँ रहते, बाद में बोले छोटे भाई का है, बड़े भाई का है। यही स्थिति है।